चलिए अब पहले टिक्स आपकी स्क्रीन पे हैं और इट्स 23619 और निफ्टी 23589, निफ्टी बैंक 54646 की ट्रैजेक्टरी में खुला है और आई थिंक अभी टिक्स स्क्रीन पे है नहीं अवेलेबल, बट यस नाउ मिड कैप आपकी स्क्रीन पे स्मॉल कैप पेन में है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 2% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 2% नीचे, सो इट्स अ कंप्लीट सेटबैक फॉर मार्केट ब्रेथ। 80% डिक्लाइंस, 1836 अगर आप देखें डिक्लाइंस, मात्र 192 एडवांसेस। निफ्टी अब करीब 23,642 पे, निफ्टी बैंक करीब 54,560 पे। याद रखिएगा मोर और लेस इस गैप डाउन के साथ दोनों ही इंडेक्सेस ने अपने 20 डेमा को रिविजिट किया। निफ्टी बैंक 2.5% नीचे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स 2.5% नीचे। हालांकि इसमें याद रखिएगा आरबीआई के सर्कुलर का भी योगदान है। पीएसयू बैंक इंडेक्स, जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे कि क्रूड का चलना बड़ा ही नेगेटिव पहलू होता है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए, 3.25% नीचे। एज ऑफ नाउ इस स्क्रीन पर दो चीजें कोलैप्स हो रही हैं। रेट सेंसिटिव्स में निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 733 अंक नीचे। ऑटो में नुकसान है 2.5% का। ऑटो में हमने एक सब्सटेंशियल रैली देखी थी, शॉर्ट कवरिंग। आईटी बैकफुट पे 1% नीचे, एफएमसीजी 1.5% नीचे, मेटल्स भी 2% नीचे, यानी कुछ नहीं अगर आप देखें तब्दील हुआ। और एक बात याद रखिएगा, लुक एट इंडिया विक्स। डॉक्टर साहब ग्रिड से पहले जरा इंडिया विक्स रखिएगा। इंडिया विक्स में शुक्रवार को एक कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी थी, एक कोलैप्स था। हम 19 के नीचे आए थे, हम 50 डेमा के नीचे आए थे। शायद बाजार की एक धारणा थी कि एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू ट्रैक, थोड़ा चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। लेकिन आज इंडिया विक्स में एक बार फिर से 13% का अप स्विंग, 2.5 पॉइंट ऊपर, लगभग 2137 पर। अब आते हैं एक बार फिर से निफ्टी के ग्रिड पर। ग्रिड क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे आएगा और यहाँ पे अगर आप कुछ इक्का दुक्का स्टॉक्स कुछ होते लाइक ओएनजीसी, अगेन क्रूड बेनिफिशियरी, क्रूड में तेजी आएगी। तो सन फार्मा में शॉर्टिंग थी लास्ट सेशन में, यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक है। कोल इंडिया, वैकल्पिक ऊर्जा वाले स्पेस अच्छा करेंगे जब जब क्रूड में तेजी होगी। बाकी अगर आप देखें सब कुछ स्लाइड हो रहा है। लुक एट बजाज फाइनेंस, इंडिगो, एशियन पेंट्स, क्रूड थीम यहाँ पे हिट करते हुए। श्रीराम फाइनेंस में, एनबीएफसी में पेन है। आयशर मोटर, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, मारुति, जियो, एलएनटी एक बार फिर से 3881 पे पेन यहाँ पर है। रिलायंस बैकफुट पे, एलएनटी इस वक्त एक कंप्लीटली अगर आप देखें सेटबैक है इंडियन मार्केट्स के लिए। और इस वक्त अगर आप एक तुलना करें ना रेस्ट ऑफ एशिया से, देखिए इसमें कोई राय नहीं कि हमने लास्ट वीक एक सब्सटेंशियल जंप लिया था। हमने सीज फायर के बाद और उससे पहले सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। तो हाथों हाथ बाजार ने उसका एक लगभग 1/3 अंश ले लिया। आपने 23,500 से अगर आप देखें 24,040, 24,100 तक का सफर तय किया था। एक सब्सटेंशियल चंक उसका इस बाजार ने ले लिया। एक बार रेस्ट ऑफ एशिया से फिर कंपेयर कर दीजिए डायरेक्टर साहब, एक जस्ट टू एस्टेब्लिश के आज इंडियन मार्केट्स को सडनली क्या विटनेस करना पड़ा। रेस्ट ऑफ एशिया में 0.5%, 1.25% हार्डली, बट कंपेयरिंग विद देम इन एशियन पीयर्स हम इस वक्त सब्सटेंशियल लॉसेस के साथ खुले हैं। एक बात मैं यहाँ पर निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में फिर कह देता हूँ, अगर ये 23,500, 23,490 का जोन टूटा ना तो फिर स्टॉप लॉसेस ले जाएगा, फिर प्रेशर आएगा। बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स हम 23,500 मैक्सिमम लॉसेस दिन के देख चुके हैं। श्रेया, कैश पे क्या देखा आपने?